नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जसीडी आप तक से मैं प्रमोद पांडे। प्रदेश के तत्कालीन स्कूल शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री रहे डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के इस्तीफे के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर में कांग्रेसियों में बवाल मचा हुआ है। वे अपने विधायक डॉक्टर टेकाम के इस्तीफे से खासे नाराज है। सेक्टर 3 के कांग्रेस नेताओं और डॉक्टर टेकाम के समर्थकों ने फैसला किया है कि वे आज अपना सामूहिक इस्तीफा पार्टी प्रमुख को सौंपेंगे। पद्मश्री सम्मानित प्रदेश की लोक कलाकार पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई की तबियत एकाएक बिगड़ गई है। तीजनबाई फिलहाल लकवा ग्रस्त है। उनका इलाज भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में चल रहा था। लीग कलाकार उर्वशी साहू ने वीडियो के माध्यम से बेहतर इलाज के लिए मदद की अपील की है। वीडियो में उन्होंने सीएम भूपेश बघेल और दूसरे जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि 2 बेटों के निधन के बाद से ही तीजनबाई का स्वास्थ्य खराब हो चला था। इसके बाद उन्हें पैरालिसिस की शिकायत भी हुई थी। उनका इलाज भिलाई में ही चल रहा था। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बुधवार को हटाए गए कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम को मंत्री बनाया जा रहा है। मरकाम शुक्रवार यानी आज 14 जुलाई को मंत्री पद की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या के 15% के हिसाब से मुख्यमंत्री को मिलाकर 13 मंत्री ही रह सकते हैं। मरकाम को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मौजूदा स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस्तीफा दे दिया है। इस तरह विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले भूपेश मंत्रिमंडल में अहम फेरबदल हुआ है। भाजपा ने हर विधानसभा में कांग्रेस को घेरने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार अगले 12 दिनों में प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में पार्टी के छोटे बड़े नेता धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। भाजपा की स्पेशल टीम ने हर विधानसभा में सर्वे कर इन मुद्दों की सूची तैयार की है। इसके लिए विस्तारकों, संभाग प्रभारियों व जिला अध्यक्षों की मदद भी ली गई है। विरोध प्रदर्शन का यह अभियान 25 जुलाई तक चलेगा। हर विधानसभा में 25 जुलाई से पहले प्रदर्शन का पूरा करने का टारगेट है। पार्टी द्वारा नियुक्त विस्तारकों ने विस्तार से बूथों पर लोगों से बातचीत कर इन मुद्दों की पड़ताल की है। होटल बेबीलॉन कैपिटल तेलीबांधा में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री पर बैन लगा दिया गया। छत्तीसगढ़ के एक छोटे बड़े होटल ग्रुप को रेरा ने तड़का झटका दिया है। होटल बेबीलॉन कैपिटल तेलीबांधा में किसी प्रकार की प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री पर बैन लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में किसी भी बिल्डर या प्रमोटर्स को अपने प्रोजेक्ट की खरीदी बिक्री या निर्माण से पहले ही रेरा में पंजीयन कराना होता है, लेकिन बेबीलाल कैपिटल के डायरेक्टर परमजीत सिंह खनूजा ने इस प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन नहीं कराया। रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही वे इस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री कर रहे थे। इस वजह से रेरा ने इस पर रोक लगा दी है। रेरा अधिनियम के तहत पंजीयन कराए बिना किसी भी स्थिति में प्लाट, अपार्टमेंट या भवन आदि की खरीदी बिक्री नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, इसकी बुकिंग या बिक्री के लिए लोगों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। बेबीलॉन कैपिटल प्रोजेक्ट का भी रेरा में पंजीयन नहीं कराया गया है। इस वजह से भू संपदा विनिमय और विकास अधिनियम 2016 की धारा 36 एवं 37 के तहत प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है। रेरा की रजिस्ट्रार डॉक्टर अनुप्रिया मिश्रा ने बताया कि प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की सूचना रायपुर कलेक्टर को भी दी जा रही है। इससे जिला पंजीयक के यहाँ इस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन ब्लॉक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस साल हरेली त्योहार 17 जुलाई को है। इसे लेकर शहर के हाईटेक सी मार्ट में पारंपरिक गेड़ी बिकने लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इच्छा के अनुसार जिले के सी मार्ट में इस बार हरेली त्योहार के लिए गेड़ी विक्रय के लिए उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि हरेली त्योहार के साथ गेड़ी चढ़ने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। त्योहार के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी परिवारों द्वारा गेड़ी का निर्माण किया जाता है। परिवार के बच्चे और युवक गेड़ी का जमकर आनंद लेते हैं। गेड़ी चढ़कर ग्रामीण और कृषक समाज वर्षा ऋतु का स्वागत करते हैं। बारिश के दौरान गाँवों में सभी तरफ कीचड़ होता है, लेकिन गेड़ी चढ़कर कभी भी आसानी से आया जाया जा सकता है। यदि आप दुर्ग से भिलाई, कोरबा यहाँ तक कि भोपाल तक का सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए विशेष है। रेलवे बोर्ड ने कंडक्शन वर्क के चलते रायपुर मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द करने का फैसला किया है। इसमें दुर्ग से चलकर भोपाल को जाने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस सहित कोरबा इतवारी, बिलासपुर इतवारी, टाटा नागपुर इतवारी एक्सप्रेस सहित मेमू ट्रेनों को अलग अलग डेट पर रद्द किया जा रहा है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल में राजनांदगांव, कलमला,
के बीच तीसरी रेल लाइन का नॉन इंटरलॉकिंग किया जा रहा है, जिसे 13 से 17 जुलाई तक किया जाना है। इसके चलते रायपुर मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होगी। 12,853 दुर्ग से भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस आज रद्द रहेगी। 14 जुलाई को ट्रेन नंबर 12,854 भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस रद्द रहेगी। सर्व यादव समाज के कोरबा इकाई के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया कि गरियाबंद जिले के ग्राम रसली निवासी समाज की एक बालिका की छुरा ब्लॉक निवासी युवक अपहरण कर ले गया था। सर्व यादव समाज ने बालिका के अपहरण के फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उधारी रकम मांगने पर ठेकेदार से की मारपीट। उधारी रकम मांगा तो बिजली ठेका कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार चैतमा चौकी क्षेत्र के चैतमा निवासी किशन कुमार बरेट बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करता है। ग्राम बमनी खुर्द निवासी संजू कंवर पिता लक्ष्मी नारायण कंवर को उधारी रकम दिया था, जिसे किशन कुमार के मांगने पर अशब्द कहते हुए संजू कंवर ने मारपीट की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। प्रदेश में 14,000 शिक्षकों और व्याख्याताओं की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पूर्व में कोर्ट ने फाइनल रिजल्ट जारी करने पर लगा दी थी, जिसे हटाते हुए राज्य शासन को आगे की प्रक्रिया शुरू करने की छूट दी गई है। हाई कोर्ट के इस फैसले में राज्य शासन को बड़ी राहत मिली है। राज्य शासन की ओर से शिक्षक के टी संवर्ग के 4,659 और ई संवर्ग के 1,113 पदों की भर्ती के लिए बीते 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें शिक्षक पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक तथा प्रशासनीय संवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस पी साहू की सिंगल बेंच में अपने महत्वपूर्ण फैसले में टीचर भर्ती के अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा दी है। साथ ही 5 याचिकाकर्ता के लिए पद रिजर्व रखने का भी आदेश दिया है। सेवा भर्ती नियम के विपरीत व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की ओर से जारी विज्ञापन को अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर चुनौती दी है, जिसमें बोनस अंक देने और विषयवार विज्ञापन जारी नहीं करने को नियम के खिलाफ बताया गया है। खेत जुताई करने गया चालक काम के बाद ट्रैक्टर लेकर घर लौट रहा था, जहां उबड़ खाबड़ मार्ग में स्पीड अधिक होने से ट्रैक्टर पलट गया और चालक उसी में दब गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मामला धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार धर्मजयगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम बोरो में रहने वाला पिंगल साय बैगा पिता कुंवर सिंह 40 वर्ष ट्रैक्टर लेकर खेत जुताई के लिए गया था, जहां काम खत्म कर घर लौट रहा था। मृतक ट्रैक्टर लेकर समतुल्ला नाले के पास पहुंचा था, जहां उसका ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक दब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ठेले की आड़ में गांजा बेचने वाली महिला गिरफ्तार। सिविल लाइन पुलिस ने एक महिला को गांजा के साथ पकड़ा है। पूर्व में भी महिला गांजा बेचते हुए पकड़ी जा चुकी है। वह चाय ठेला की आड़ में गांजा बेचती है। पुलिस को उसके पास से 1 किलो से अधिक गांजा मिला है। महिला पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन TI परवेश तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि मंगला चौक पर स्थित निजी अस्पताल के करीब एक महिला ठेले की आड़ में गांजा बेच रही है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गांजा बेचते प्यारी बाई मानिकपुरी निवासी दीनदयाल आवास कॉलोनी मंगला को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले LB संवर्ग के शिक्षक एक सूत्री मांगों को लेकर 18 जुलाई को राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन कर रैली निकालेगी। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा मांग पर निर्णय नहीं लिए जाने पर सभी जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय में 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। कलेक्टर SP और DO को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की सूचना दी गई। जांजगीर चांपा जिला के अगलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राकेश कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला अगलतरा परिसर में 14 जुलाई एवं 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट Y20 इंडिया वर्कशॉप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अगलतरा विकास खंड के 12 स्कूल और कॉलेज तथा बदौदा विकास खंड के 7 स्कूल और कॉलेज के 550 विद्यार्थियों का पंजीयन किया गया है। इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में संजीव परासर, प्रोफेसर IIM रायपुर, आंद्रेई नेवस्की, सदस्य विश्व युवा संगठन फलित सिजारिया, अनिका जोशी, राधिका भारद्वाज, सौहार्द्य D, खुशी चड्डा, ऋषय गुप्ता, अनुपम सिसोदिया उपस्थित होंगे। विधानसभा घेराव के लिए जोगी कांग्रेस की बनी रणनीति।
विधानसभा घेराव 18 जुलाई को लेकर जोगी कांग्रेस के नेताओं ने बैठक कर रणनीति बनाई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में मंगलवार 18 जुलाई को विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य पर 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने का निर्णय लिया। ग्राम पंचायत बिर्रा एवं बमढिंडी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर चांपा जिले के बमढिंडी विकासखंड के ग्राम बिर्रा के दशहरा मैदान में आयोजित जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना की तथा समाज के पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। बघेल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत बिर्रा एवं बमढिंडी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत बिर्रा में ही नवीन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, नवीन सामुदायिक भवन बनाने, बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हसदेव नदी पर बमढिंडी से दहिदा सड़क पुल निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की है। बघेल ने कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामना देते हुए कहा है कि हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से काम कर रही है। इसके लिए हमने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, भूमिहीन मजदूरों सहित तमाम वर्गों के लिए जनहित में अनेक योजनाएं बनाई हैं। राज्य के 26 लाख किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हमने धान की बम्पर पैदावार को देखते हुए इस वर्ष प्रति एकड़ 15 क्विंटल को बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी का निर्णय लिया है। हमारी सरकार शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रही है। राजभवन में मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भूपेश बघेल के साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी मौजूद रहे। राष्ट्रगान के बाद समारोह का